मैं बताना चाहता हूँ कि जो मानकापुर रिंग रोड हाईवे जो है हमारा, ये एक मौत का रास्ता हो चुका है। हमारी मांग हमेशा से यही रही कि आप मानकापुर रिंग रोड को एक आप नो एंट्री करिए कि सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक के आपने नो एंट्री का रखना चाहिए। भरतवाड़ा रिंग रोड हाईवे बन के पूरा तैयार है, लगभग लगभग 90% तैयार हो चुका है। पर हमको सुनने में आया कि नेताओं को समय नहीं मिल रहा, नेताओं के उद्घाटन की वजह से वो हाईवे रुका हुआ है। तो इसके कारण क्या लोग ऐसे अपनी जान देते रहेंगे? बीते आए दिनों में एक्सीडेंट के काफ़ी केसेस देखने के मिल रहे हैं। ऐसे में हर वक्त ना जाने क्यों गरीबों की जान ही जाती है। ऐसे में हमारे बीच प्रमोद सिंह जी है, जिन्होंने इनके लिए अपने हक की लड़ाई लड़ी है। आइए पूछते हैं प्रमोद सिंह जी से कि अब जो लेटेस्ट में जो यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, जो कि मानकापुर में हुआ, कि उसके बारे में आपको सर क्या पता है? नमस्कार, मैं प्रमोद सिंह, मैं पश्चिम नागपुर कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। कल शाम के वक्त मुझे कॉल आया कि मानकापुर रिंग रोड हार्ले डेविडसन के शोरूम के पास में एक बुजुर्ग व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है और ट्रक उनके ऊपर से, जिनका नाम गोपाल राव जी देशकर था, जो कि ड्योले लेआउट हमारे मानकापुर में उनका रहना है, उनके ऊपर से ट्रक चढ़ गया और उनकी मतलब बॉडी एकदम प्लेन हो चुकी थी। सर का जो ब्रेन था वो एकदम प्लेन हो चुका था। मतलब पुलिस वालों ने भी एक एक कतरे उनको उठाया हुआ है। मैं बताना चाहता हूँ कि जो मानकापुर रिंग रोड हाईवे जो है हमारा, ये एक मौत का रास्ता हो चुका है, क्योंकि आए दिन आप सुनते होंगे कि वहाँ पे एक्सीडेंट होते रहते हैं। 10-15 दिन पहले ही वहाँ पे एक हसन गैरेज वाले, जो कि हमारे सदर में जिनका रहना था, उनका एक्सीडेंट हुआ। एक ओवरलोड ट्रक ने, 10 चक्का ट्रक था, वो उनके ऊपर उन्होंने ट्रक वो रास्ता जब उनकी गाड़ी जब रास्ता गाड़ी टर्न कर रही थी, तब ट्रक ने एक्सीडेंट किया और ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हुई। और ऐसे ना जाने जब से ये रिंग रोड बना हुआ है, आए दिन कितने एक्सीडेंट होते हैं। और मैं तो सिर्फ आपको जो बता रहा हूँ, ये मानकापुर रिंग रोड से लेके गोड़ेवाड़ा तक, बाकी ऑटोमेटिक चौक से लेके जरीपट का चौक तक के तो आए दिन कितने एक्सीडेंट होंगे मुझे मालूम नहीं। और अभी ये जो मानकापुर रिंग रोड है, ये बिल्कुल सिटी के बीच में हो गया, क्योंकि झिंगाबाद, टाकली, सूरजनगर, पल्लोटी, घोड़ेवाड़ा और जितने भी हमारे एरिया है, कम से कम यहाँ पे 2 से ढाई लोगों का दो ढाई लोगों का रहना है। और यही रोड से मेरे ख्याल से हज़ारों लोग आना जाना करते, जिसमें जो सर्विस में जो हमारे भाई लोग जाते, वो हमारी माताएं, हमारे बच्चे स्कूल से आना जाना करते, और हमारे घर के खुद लोग आना जाना करते। और हमको एक डर का माहौल बना रहता है। जब जब यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, हमने तब तब वहाँ पे आंदोलन किया। पुलिस आती है, डीसीपी साहब आते हैं, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी आते हैं, एनएचए के अधिकारी आते हैं, हमेशा आश्वासन देते और आश्वासन देके चले जाते हैं। बट इसके पहले जो हसन गैरेज वाले जी का जिनका एक्सीडेंट हुआ, तो हम लोग ने वहाँ पे जम के आंदोलन किया। उसका ये नतीजा रहा कि वहाँ पे ब्रेकर लगे। आज ब्रेकर लगने के कारण वहाँ पे पल्लूटी की स्कूल है, जहाँ पे 2000 बच्चे रोज़ाना आना जाना करते हैं। तो आज वहाँ के टीचर्स और बच्चों को एक हेल्प हो गई कि अगर ब्रेकर रहने के कारण वो ट्रकों को ब्रेक मारना पड़ रहा, जिससे आने जाने वालों को 5 से 6 मिनट मिल रहा है। तो वैसे यही रोड के बीच में बहुत से कटिंग है, जिसके कारण लोग आना जाना करते हैं और इसी कारणवश वहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं। और जब ट्रक छूटते हैं तो वो इतनी स्पीड से निकलते हैं, वो एकदम हवा में निकलते हैं, और ये कारण एक्सीडेंट बढ़ते जा रहा है। हमारी मांग हमेशा से यही रही कि आप मानकापुर रिंग रोड को एक आप नो एंट्री करिए कि सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक के आपने नो एंट्री का रखना चाहिए। अगर फिर रात में आप चालू करिए ना, एंट्री आप चालू करिए कि जितने ट्रक आना जाना है आप उसको कंटिन्यू रखिए। पर हमारा मान है कि ये एंट्री आप बंद करना चाहिए। सेकंड, भरतवाड़ा रिंग रोड हाईवे बन के पूरा तैयार है। भरतवाड़ा हाईवे पूरा लगभग लगभग 90% तैयार हो चुका है। तो आप क्यों नहीं वो हाईवे चालू कर रहे? अगर वो आप हाईवे चालू करेंगे तो बहुत सी दिक्कतें वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी। पर हमको सुनने में आया कि नेताओं को समय नहीं मिल रहा, नेताओं के उद्घाटन की वजह से वो हाईवे रुका हुआ है। तो इसके कारण क्या लोग ऐसे अपनी जान देते रहेंगे? ये चीज़ गलत है। और हमारी यही मांग है, हमारे अधिकारियों से भी मांग है कि आप वो जल्द से जल्द वो भरतवाड़ा वाला जो हाईवे है उसको पूर्ण करें और ये रास्ते को बंद करें। यहाँ पे छोटी गाड़ी के लिए, हैवी व्हीकल तो यहाँ पे बंद करिए। और आए दिन जब जब एक्सीडेंट होता है, तब तब हम वहाँ पे आंदोलन करते, रास्ता जाम करते और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि एक डर का माहौल बन गया है। मानकापुर रिंग रोड बहुत ही अभी डरावना हुआ है। हम खुद अपने बच्चों को, अपने फैमिली वालों को वहाँ से जाने के लिए रोकते हैं। बस यही हमारी मांग है और अधिकारियों से भी हम यही इच्छा है हमारी।
सर फिर भी आपको क्या लगता है, जैसे जिस तरीके से मानकापुर में एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो इसका एक मेन जो मुद्दा है, जो इसकी एक मेन कारण है, आपको लगता है कि जैसे ये जो बोलते हैं कि ब्रेकर्स लगाया जाए, इसके अलावा क्या सर ये भी हो सकता है कि वहाँ पे जितने भी लोग ट्रक चालक मालक हैं, वो लोग कहते हैं कि नशे के बिना नहीं चलाते, दारू के बिना नहीं चलाते, क्या ये भी एक कारण हो सकता है? बिल्कुल 100%, 80% मुझे लगता है कि ट्रक ड्राइवर जो है वो बिना ड्रिंक किए हुए तो चलाते नहीं है, क्योंकि 24-24 घंटे गाड़ी चलाना बहुत बड़ी बात है। पर हमारे आजकल के जो ड्राइवर है वो नशा करने के पहले अपने फैमिली के बारे में नहीं सोचते, दूसरों की फैमिली के बारे में नहीं सोचते, और नशा तो एक बहुत बड़ा कारण है ही है। और जो मैं आपने जो बताया जो रिंग रोड का, तो रिंग रोड के बारे में जो ब्रेकर का जो विषय है, ब्रेकर के लिए भी हम लोगों ने यहाँ पे जितने भी हमारे कटिंग है, हम लोगों ने वहाँ पे डीसीपी साहब को लेटर दिया। डीसीपी साहब ने 4 जगह का मुआवना किया, जिसमें सिर्फ एक ही जगह को उन्होंने फाइनल किया, बाकी 3 जगह उन्होंने हाई कोर्ट का हवाला देते हुए हमें उन्होंने रिजेक्ट किया। बट हम अभी भी PWD आशीष कुर्वे साहब से हमारी बात चालू है, डीसीपी साहब से हमारी बात चालू है। हम कोशिश करेंगे कि जो बाकी भी जो बैलेंस जो हमारे डिवाइडर जो है वो हम उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करें। और जो ड्राइवर जो ड्रिंक करके जो चलाते हैं, ये तो आप बिल्कुल सही बात है, जो 80% तो है कि जो ड्राइवर ड्रिंक किए बिना चलाते नहीं हो। और सर क्या आपको नहीं लगता कि जैसे कि जिस तरीके से ये एक्सीडेंट हो रहे, जो एक्सीडेंट में मरने वाले लोगों को मुआवजा के तौर पे ये पुलिस का भी एक काम है कि वो उनको उनके हक की लड़ाई के लिए उनको खुद को भी वो खुद भी आ गया है, और ऐसा कुछ कानून लागू है जिसमें इन्हें इतना इतना मुआवजा देना ही पड़ेगा? बिल्कुल, हम तो चाहते ही है, देखिए पुलिस हमेशा आती है, हम जब भी आंदोलन करते हैं पुलिस हमें आती है, हमें उठाती है ना। हमारे वैसी जनता के लिए हमारे ऊपर 30-40 गुना दाखिल है, तो हमको गुना दाखिल करने के लिए हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। पर हम लोग चाहते हैं कि पुलिस एक ऐसा एक्शन ले, मतलब पुलिस ने PWD को भी इसमें गुना बनाना चाहिए, NHAI को भी इसमें इसके ऊपर गुनहगार बनाना चाहिए कि जिस प्रकार से आए दिन ये एक्सीडेंट हो रही है, पुलिस आ रही है, लिखा पढ़ी कर रही है, पोस्टमार्टम हो रहा है ना। और ट्रक ड्राइवर जो है, ट्रक ड्राइवर 10-15 दिन के बाद छूट जाएगा, ITO गाड़ी का मुआवना करेगा, फिर 15-20 दिन के बाद उसको भी NOC मिल जाएंगी, ट्रक भी छूट जाता। पर जिसके घर के गया उसका क्या, उसको कुछ ना कुछ। अब मैं अभी आपको बताता हूँ कि कुछ दिन पहले बैलतोड़ी थाने के अंतर्गत आने वाला एक हमारे एक जो व्यक्ति था, वो एम्स हॉस्पिटल से रिटर्न आ रहा था, उसको रास्ते पे ही एक BMW वाले ने, एक लड़के ने एक्सीडेंट किया, उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। डेथ हो जाने के कारण अब हम लोगों ने आंदोलन किया, हम लोगों ने बेलतोड़ी थाने को घेरा, हमने जितना हो सकता था हमने किया। आज वो लड़के को हमने 23 लाख रुपए मुआवजा दिलवाया, वो बच्चे को हमने 23 लाख का मुआवजा दिलवाया, है ना। बाकी जो होगा, जो थाने से होगा, जो छूटना जो होगा वो तो छूटेंगे। बट आज हम लोगों ने उसको मुआवजा दिलाया। आज उसके 5 महीने का बच्चा था, 1.5 साल की एक बच्ची थी, तो आज उसको तो उसका फ़ायदा पहुँचे। पर आज ये जो हमारे जो अंकल जो गए, जो जिनकी उम्र 84 साल थी, आज उनके घर वाले तो आज वो क्या बता के घर से निकले होंगे कि मैं कहाँ जा रहा, वॉकिंग करने जा रहा, घूमने जा रहा, और पीछे से आके उनकी एकदम से मौत की खबर आई, तो किसी को भी शौक पहुँचेंगी। तो कुछ ना कुछ गवर्नमेंट ने एक ऐसा नियम बनाना चाहिए कि मतलब कड़क कार्रवाई होना चाहिए, जो भी एक्सीडेंट करता है उस पर कड़क कार्रवाई होना चाहिए, और जो जिसकी जान जाती है उनको कुछ अच्छा खासा मुआवजा मिलना चाहिए।